नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा। आज फ्यूचर टेंस का तीसरा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी कि भविष्य काल का तीसरा टॉपिक जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है उसके बारे में पहचान है। वाक्य में चुका होगा, लड़के के लिए चुक्की होगी और आई और वी के लिए चुके होंगे आएगा। यह है इसकी पहचान। सकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार शैल, हैव या विल हैव का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करें। इससे पहले भी बताया है, फिर ध्यान से सुने। जहाँ सब्जेक्ट आई और वी हो उनके लिए शैल हैव का प्रयोग करना है और बाकी शेष सब्जेक्टों के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के लिए शैल हैव का, बाकी सब के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें। राम खाना खा चुका होगा। राम will have eaten food. Ram will have eaten food. अन्य उदाहरणों में हम जा चुके होंगे। वी और वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और थर्ड फॉर्म गॉन। वी शैल हैव गॉन। ऑब्जेक्ट के रूप में यदि यहाँ कोई स्थान का नाम आता तो वो अंत में लग जाता। जैसे कि हम विद्यालय जा चुके होंगे तो वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह बाज़ार होता तो मार्केट, कोई गांव का नाम वगैरह होता तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता। यह है सकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब याद रखें, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करना है। नोट करें। इसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्यों में नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है। राम नहीं खेल चुका होगा।
राम विल नॉट हैव प्लेड। हम नहीं पढ़ चुके होंगे। We shall not have read। अब है बात प्रश्नवाचक वाक्यों की। देखिए फिर से एक बार कि यहाँ पर हम केवल उन्हीं वाक्यों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात करेंगे जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है और जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल या विल, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। यदि आई और वी हो तो सेल का प्रयोग करना है और अन्य सब्जेक्ट के लिए विल का प्रयोग करना है। उसके बाद में लिखना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखना है हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखें उदाहरण, क्या वह खेल चुकी होगी। विल उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएं सी, हैव और थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड। क्या हम जा चुके होंगे, इनका उत्तर जो है वो सिर्फ हाँ या ना में ही आता है, इसलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं। हम हैं यानी कि वी है सब्जेक्ट, इसलिए सेल से शुरू करें। सेल वी हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, सेल वी हैव गॉन। ऑब्जेक्ट हो यदि मार्केट स्थान का कोई नाम तो वो आगे लगा सकते हैं। ये था आज का वाक्य, यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे, और तीनों प्रकार यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हमने पढ़ा। तीनों के फॉर्मूले सेम हैं, याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल है, विल हैव का प्रयोग करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। अब है 5 क्रियाएं, उनके साथ होमवर्क नोट करें। यह 5 महत्वपूर्ण मुख्य क्रियाएं: कहना से, सेड सेड, धोना वाश वॉश्ड वॉश्ड, पकाना कुक कुकड कुकड, रहना लिव लिव्ड लिव्ड, छोड़ना लीव लेफ्ट लेफ्ट। नोट करें। उसके बाद में है अभ्यास के लिए होमवर्क। ये होमवर्क नोट करें, 10 वाक्य, और आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार से इन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब याद रखें फिर से एक बार, सेल है, विल हैव का प्रयोग करना है और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।